अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। मेरा तो ख्याल था कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होंगे जो आज 123 MNAs के रेजिग्नेशन मान लिए हैं कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने। हम बात कर रहे होंगे जो कल प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का पूरा एक इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं और PMLQ को मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे साथ वापस आ जाएं। और उसके अलावा जो 22 अप्रैल, अब फिर डेट चेंज हो गई है, 16 अप्रैल को जो स्पीकर का इलेक्शन होना था उसकी डेट चेंज कर दी है सूरी साहब ने, 22 अप्रैल कर दी है। पंजाब के अंदर हो रहा है जो सब कुछ, लेकिन सब कुछ ड्वॉफ हो गया जब आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो थी DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार की। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये जो मीटिंग हुई, ये आपको पता है एक दिन पहले हुई फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई कोर कमांडर से ही बड़ी है क्योंकि इसके अंदर तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स यानी कि टॉप के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से लेके आप ब्रिगेडियर्स तक जो जो यूनिट्स कमांड कर रहे, तो 200-250 आदमी कम अज़ कम इस मीटिंग में होगा उस दिन। और इसको कहा यह जाता है कि इसमें जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल आर्मी की पल्स के ऊपर होते हैं, नब्ज होती है पूरी फौज राइट डाउन टू यूनिट क्या सोच रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही कैंडिड सवाल जवाब हुए और बहुत से बयानिए जो इस वक्त इमरान खान साहब के हैं उसमें बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ना, सम होल्स वो पोक्ड इनटू इट। 2-3 बड़ी बातें मैं करता हूँ। पहले तो जब सवालात हुए तो अभी आप इसका सुन भी लेंगे, अब तो जब मैं आपसे इंट्रोडक्शन के बाद आप देखिएगा एक पैकेज भी हम चलाएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बट मैं क्विक रन डाउन आपको कर लूँ। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम को हमें सियासत में नहीं ड्रैग करना चाहिए और हमें कानून के फैसले मानने चाहिए। ये बात हो रही थी कि जी जो आजकल ये पिछले दिनों कानूनी फैसले हुए इसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी कि या नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की जब उनसे सवाल किया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयानिया लेके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और वो ऐसे तासुब दे रहे हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी साजिश की बात की। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेस करके जनरल बाबर ने कहा कि देखिए जो हमारा मौक़िफ़ था पाक फ़ौज का वो उस कम्युनिके में, उस सलामिये में आ गया है। और फिर इंटरेस्टिंग बात की, क्या कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है उसमें? मेरा नहीं ख्याल। यानी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंटरफेरेंस हुई लेकिन ना कॉन्स्पिरेसी वाले विजन को हम मानते हैं ना उसमें, उन्होंने पढ़ा उसके अंदर हॉप किया। फिर उनसे बात हुई कि जी आप सुना था कि आप लोगों ने कोई ऑप्शंस दिए थे प्राइम मिनिस्टर को कि 3 ऑप्शन दिए कि या रिज़ाइन कर दें या वोट हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो या वज़ीर आज़म अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें और जो सी अपोजिशन है वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले ले। उन्होंने उसे कैटेगोरिकली कहा कि ये हमें कांटेक्ट किया था, आर्मी चीफ को कांटेक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और उन्होंने बुलाया। तो फिर आर्मी चीफ, DG ISI और ये DG ISI बिल्कुल आर्मी चीफ और DG ISI गए, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ उनके कुछ रुफ़का थे, वहाँ बड़ी डिटेल में बात हुई। और वहाँ पे जब ये 3 ऑप्शंस का जिक्र हुआ तो वज़ीर आज़म ने कहा कि आखिरी ऑप्शन मुझे कबूल है, मुझे पसंद है कि ये अपना वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस विड्रॉ कर लें और मैं अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दूँ। उन्होंने कहा उसके मुताबिक आर्मी चीफ गए, उन्होंने PDM जो है उनके PDM से उन्होंने जाके बात की, लीडरशिप से बड़ी डिटेल्ड बात की, मगर एंड में अपोजिशन वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उसके बाद हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये भी बात हो गई। फिर बात हुई एब्सोल्युटली नॉट की। उनसे सवाल हुआ कि क्या आप लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर को ने जो कहा कि मैंने अड्डे मांगे गए थे, तो क्या उस पर आप लोगों ने अड्डे मांगे गए थे जिस पर उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। इंटरव्यू में उनसे एक सवाल किया गया था कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाएं तो आपका जवाब क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरा जवाब एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा अगर ये बात होती तो पाक फौज का भी मौक़िफ़ यही होता और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बड़े मज़ेदार थे। उन्होंने कहा अगर मांगे जाते तो हमारा भी मौक़िफ़ यही होता, मगर मांगे नहीं गए। सो ये भी जो सा एक बयानिया था वज़ीर आज़म का कि मेरे से अड्डे मांगे गए थे, आज पाक फौज ने वो बयानिया भी रद्द कर दिया है। इसके बाद बड़ी बातें हुई। फिर बात हुई कि जी ये न्यूट्रलिटी की बात हुई, तो उन्होंने कहा न्यूट्रलिटी पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। और आर्मी चीफ जब आखिरी पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर गए थे, पार्लियामान की जो थी, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी मैं तो किसी को मिलता नहीं हूँ, आप लोग ही हमारे से मिलने के लिए बार बार मेरे पास आते हैं, क्यों बुलाते हैं हमें, क्यों लाते हैं इन बातों के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। हम ये बात सुन सुन के बिल्कुल बहुत थक आ गए।
एक चीज़ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से एग्री किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका जो रशिया विजिट था उनका बिल्कुल, जो पाक फौज थी और सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपको जाना चाहिए, उसमें हमारा नहीं है, एब्सोल्यूट। अच्छा, फिर ये सैटरडे की बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो सवाल किया गया कि ये बड़ी स्टोरी चली थी कि जी ये जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की रात थी, हफ्ते की रात, उस दिन जनाब चॉपर भी आया, लैंड किया और आर्मी चीफ और DGI आके मिले और वहाँ कोई बदमज़गी हुई। उन्होंने कहा जी वाहियात बात है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये और बात है कि हमें अभी भी स्टोरी में थोड़ा सा इस जगह पे कुछ झोल है। एक्सटेंशन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, उनसे चीफ की एक्सटेंशन का पूछा गया तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ना आर्मी चीफ एक्सटेंशन मांग रहे हैं, ना वो किसी कीमत पे कबूल करेंगे, वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, दैट इज इट। उन्होंने कहा इसको बिल्कुल आप हरफे आखिर समझ लें कि ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर उन्होंने जब कोर्ट्स की बात हुई कि जी 12 बजे कोर्ट्स खुली तो तासुर यह था कि उस दिन शायद किसी नौयत का मार्शल लॉ लग सकता था मुल्क में, या कोई सिविलियन मार्शल लॉ या व्हाटएवर। तो उस उन्होंने कहा कि जी ना तो कोर्ट्स हमारे कहने में है, ना हमारे नीचे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब इस मुल्क में मार्शल लॉ कोई नहीं लगेगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल किया गया कि जी बड़ा इंप्रेशन आ रहा है कि रिफ्ट्स हैं आर्मी में। आपको पता है बहुत पिछले दिनों से बहस चल रही है कि जी कोई बात होती तो कहता है जी पेशावर ये कर रहा है, रेफरेंस होती है जनरल फैज़ फॉर्मर DGI साहब पे, उनको समझा जाता था कि इमरान खान के बड़े करीब हैं, और कॉमन ये एक परसेप्शन था कि इमरान खान उनको बनाना चाहते थे आर्मी चीफ, और उस पर एक आर्मी के अंदर व्यू पॉइंट था, और ये बातें बड़ी अब तो खुलेआम होती थी। तो उस पर कहा एक तो क्लियर हो जाए जो हमारे आर्मी का स्ट्रक्चर है इसमें ऐसे नहीं होता, जिधर चीफ ऑफ द आर्मी साहब देखता है उधर ही फौज देखती है, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल वो कर लें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, नज़र आ रही है, देखें नई गवर्नमेंट आई है, कुछ स्टेबिलिटी आई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, डॉलर नीचे आया, लेकिन सस्टेनेबल है। इस तरह और बहुत सी बातें थी, लेकिन जो की बातें थी कि जो 3 बयानी थे, और हाँ न्यूक्लियर इशू के ऊपर आपको पता है कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह भी बयान दिया था कि क्वेश्चन उठाया कि क्या नई गवर्नमेंट को उनका चोर और ये वो करके कहा क्या इनके हाथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जा सकता है, क्या ये हो सकता है। ही वॉज रिफरिंग टू दी आर्मी एंड अदर्स कि आप किस तरह ये बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज आई हैं उन्होंने सब ने बहुत जाफिशानी से और सेल्फलेसली न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम किया है, और हमें चाहिए कि सियासत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातें ना करें। वर्ड्स वर इट इज़ नॉट गुड, और उनका कि ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये इस मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये बड़ी क्लियर बातें हुई जिसने बहुत ज़्यादा बयानिया हिट किया, और दूसरा ने यह भी कहा कि जी फौज के खिलाफ जो स्लैंडर है, जो ये है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव ठीक है, मगर ये जो सा कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा ही एक नए क्वेश्चन मार्क्स रेज हो गए कि फौज अब का आज माइंडसेट इतनी कैटेगोरिकली कभी हमने पहले नहीं देखा। क्या असरात होंगे इसके मुल्क की पॉलिटिक्स से ही बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ फैसल वावडा साहब ने, फॉर्मर सेनेटर सीनियर लीडर PTI। हमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर और MNA PML। हमें फ़ाद हुसैन ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट और कमेंटेटर, राइटर, एवरीथिंग। फैसल जरा मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये आप क्विकली एक पैकेज देख लें ताकि फिर हम इस पे कोई मेरी बात में कोई ये ना लगे कि बात मैंने अपने से ऐड की है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज